नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये बोइंग 787A विमान था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ा और उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसा बहुत गंभीर था। करीब 260 जानें गईं। हमारे पास AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट का विश्लेषण है और आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन, हाँ दोनों, एक साथ बंद हो गए। हाँ, ये अपने आप में बहुत असामान्य है। ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट का सबसे अहम बिंदु, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रफ्तार थी कोई 180 नॉट। हाँ, लगभग 330 किलोमीटर प्रति घंटा। और ठीक उसी वक्त दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच, इंजन 1 और 2, हाँ। बस 1 सेकंड के अंदर रन पोजीशन से कट ऑफ पर चले गए। और इसका नतीजा सीधा था। इंजन की पावर मतलब थ्रस्ट एकदम खत्म। और N1, N2 जो इंजन रोटेशन स्पीड दिखाते हैं वो तेजी से गिरे। और देखिए ये बात बहुत अजीब इसलिए है क्योंकि इन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर ना सेफ्टी गार्ड्स होते हैं। हाँ, ताकि गलती से ना दबे। बिल्कुल। मतलब इन्हें हिलाने के लिए एक जानबूझकर की गई हरकत चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिर हिले कैसे? और मामला तब और उलझ जाता है जब हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की बात सुनते हैं। हाँ, वो रिकॉर्डिंग। उसमें पायलटों के बीच का कंफ्यूजन साफ सुनाई देता है। एक पायलट दूसरे से पूछता है, आपने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। मतलब उन्हें खुद भी शायद समझ नहीं आया उस वक्त कि क्या हुआ। इससे ये मानवीय पहलू और गहरा हो जाता है ना? हाँ, और इसके कुछ ही सेकंड बाद करीब 08.095 UTC पर एक पायलट ने मेडे कॉल भी की, इमरजेंसी सिग्नल। बिल्कुल, और इमरजेंसी सिस्टम ने रिस्पॉन्ड भी किया। जैसे CCTV फुटेज में रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट होता दिखा। अच्छा, RAT। हाँ, RAT तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन पूरी तरह पावर खो देते हैं। ये हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी बिजली बनाता है। तो सिस्टम काम कर रहे थे? हाँ, और पायलटों ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की। CVR और FDR डेटा दिखाते हैं कि उन्होंने स्विच को वापस रन पर लाने की कोशिश की। कब की ये कोशिश? हादसे से कुछ सेकंड पहले ही, करीब 08.08.52 और फिर 08.08.56 UTC पर। FADEC जो इंजन का कंप्यूटर है, हाँ, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, उसने इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश भी शुरू की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। सिर्फ इंजन 1 ही थोड़ा सा रिकवर हो पाया। पूरी तरह नहीं? नहीं, पूरी तरह नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत थी ऊंचाई। विमान बहुत नीचे था। रिकवरी के लिए वक्त और ऊंचाई दोनों ही नहीं थे। हादसा लगभग 08.09.11 UTC पर हो गया। रिपोर्ट में कुछ और खास बातें, क्या कोई मैकेनिकल खराबी मिली अब तक? नहीं, अभी तक की जांच में कोई साफ मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं मिली है। अच्छा, वो एक FAA एडवाइजरी की बात थी 2018 की, बोइंग 737 के लिए। हाँ, वो फ्यूल स्विच लैच के बारे में थी, लेकिन ध्यान देना होगा कि वो बोइंग 737 मॉडल के लिए थी, 787 के लिए नहीं। और एयर इंडिया के लिए वो अनिवार्य भी नहीं थी? नहीं, और अभी तक इस हादसे से उसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है। और क्रू के बारे में? क्रू काफी अनुभवी लग रहा था। कप्तान के पास करीब 11,500 से 15,000 घंटे का अनुभव था। काफी ज्यादा। हाँ, और फर्स्ट ऑफिसर के पास भी 1,000 से 3,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। और ये भी पता चला है कि उन्होंने ड्यूटी से पहले जरूरी आराम किया था। तो हम फिर वहीं आ गए। सबसे बड़ा सवाल, ये स्विच हिले कैसे? बिल्कुल, 2 ही मुख्य संभावनाएं नजर आती हैं। एक, कोई बहुत ही दुर्लभ किस्म की मैकेनिकल खराबी, जैसे स्विच का लैच फेल हो गया हो। और दूसरी संभावना है मानवीय हस्तक्षेप। अब ये जानबूझकर था या फिर किसी भारी तनाव की स्थिति में अनजाने में हुई कोई गलती, ये जांच का विषय है। ये तो साफ है कि क्रू ने रिएक्ट किया, है ना? उन्होंने स्विच ठीक करने की कोशिश की। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया दर्ज हुई है। पर जैसा मैंने कहा, रिकवरी के लिए न तो पर्याप्त समय था और न ही ऊंचाई। इस घटना के बाद कोई एक्शन लिया गया है रेगुलेटर्स की तरफ से? हाँ, भारत की DGCA ने एयर इंडिया के पूरे 787 बेड़े के तकनीकी निरीक्षण का आदेश दिया है। और बोइंग या GE जो इंजन बनाती हैं, उन पर कुछ? अभी तक सीधे तौर पर उन पर कोई आरोप या फाइंडिंग नहीं है। जांच चल रही है।
तो जांच के अगले कदम क्या होंगे? अब जांच और गहरी होगी। फ्यूल स्विच की पूरी मैकेनिज्म, उसकी वायरिंग, वो सेफ्टी गार्ड कैसे काम करता है, उसकी बारीकी से जांच होगी। CVR और FDR का और विश्लेषण होगा। हाँ, ये देखने के लिए कि कहीं कॉकपिट में कोई अनजाने में हुआ इनपुट तो नहीं था। पायलटों की पृष्ठभूमि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जा सकता है, तनाव जैसे फैक्टर्स को समझने के लिए। और RAT का क्या? हाँ, RAT ने कितनी पावर दी, कौन कौन से सिस्टम उस पावर पर चले और उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, इन सब की पुष्टि की जाएगी। देखिए, ये घटना वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। ये आधुनिक विमानों के सेफ्टी फीचर्स और पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस यानी स्थिति की जागरूकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? क्या विमानन सुरक्षा में कुछ बदलाव आ सकते हैं? बिल्कुल, हो सकता है कि फ्यूल स्विच के डिजाइन में सुधार हो, या लैच को और बेहतर बनाया जाए, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs अपडेट किए जाएं। कोई नई टेक्नोलॉजी शायद, जैसे कोई एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो इंजन थ्रस्ट में इस तरह की गड़बड़ी का रियल टाइम में पता लगा सके। ये सब संभावनाएं हैं। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, जो शायद अगले 12 महीनों में आएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो फ्यूल स्विच क्यों और कैसे हिले। मैकेनिकल कारण था या मानवीय? हाँ, यही केंद्रीय प्रश्न है। और ये भी साफ है कि क्रू ने प्रतिक्रिया दी, कोशिश की, लेकिन हालात काबू से बाहर थे, ऊंचाई और समय नहीं मिला। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इतने सारे सेफ्टी गार्ड्स और प्रोटोकॉल्स वाले एक मॉडर्न एडवांस्ड जेट विमान में टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच लगभग एक साथ कट ऑफ पोजीशन में कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय हो सकता था जो इस तरह की अचानक और विनाशकारी घटना को होने से रोक पाता। इस पर जरूर सोचिएगा।